students. Welcome back in our today's EVS class. Students, in previous class we have discussed what is a root, what is a shoot, functions of roots, functions of stem, flower, fruit and seeds. Students, in today's class we are going to discuss a comprehension about a tree, shrub and herb. Okay, so are you all ready? So now let's discuss in detail. Okay. Students, now open your comprehensive language learning series semester 1. All of you have opened it? Okay students, now come to page number 36. Which page number? 36. All of you have opened? Okay. First of all, write here today's date. You have to write here today's date. Okay. Now, students, I've already told you in today's class we are going to discuss about trees, herbs and shrubs. You all are seeing many different kinds of trees and plants, है ना? आप सबके घर के आसपास काफ़ी सारे ट्रीज और प्लांट्स होते हैं. तो कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कोई वीक होते हैं. तो उनके हिसाब से हम किसी को ट्रीज कहते हैं, किसी को श्रब्स कहते हैं और किसी को हर्ब्स कहते हैं. ओके. हर एक ट्री, हर एक प्लांट का अलग अलग शेप होता है, उसकी अलग अलग साइज भी होती है. तो जो भी लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रीज. क्या कहते हैं उसको? द प्लांट्स विच आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर नोन एज ट्रीज. तो स्टूडेंट्स, आपके घर में भी या तो फिर घर के आसपास में भी काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं, जैसे कि बनियान ट्री है, मैंगो ट्री है ना. कई जगह पर आप पीपल का ट्री देखते हो. तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज, है ना. फिर जो छोटे छोटे और बुशी प्लांट्स है जो एकदम घने होते हैं उसको हम कहते हैं श्रब्स, जैसे कि कॉटन, रोज़. अगर आप कहीं पर भी गाँव में देख जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर कॉटन प्लांट होता है. तो हाइट में वो छोटे होते हैं बट वो बहुत घने होते हैं. तो जो बुशी एंड स्मॉल प्लांट्स दे आर नोन एज श्रब्स, जैसे कि रोज़ प्लांट, कॉटन प्लांट. आप में से किसी के घर पे भी होगा, है ना, रोज़ प्लांट. फिर जो श्रब से भी छोटे हैं उसको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स. जो श्रब से भी छोटे प्लांट्स है उसको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स, जैसे कि स्पिनच एंड राइस. स्टूडेंट्स, हर एक प्लांट हर कोई जगह पर नहीं होता है ना. उसको अपने लिए वेदर कंडीशंस, सॉइल, वो सब भी अगर वो सूटेबल होगा तो ही वहाँ पर वो क्रॉप ग्रो हो सकता है. ओके. तो कई प्लांट्स और ट्रीज ऐसे होते हैं कि जो माउंटेन्स पर होते हैं, कई प्लांट ऐसे होते हैं कि जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, कई ऐसे होते हैं कि जो बहुत गर्मी वाली जगह है वहाँ पर ग्रो होते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि जो सी कोस्ट एरिया के पास ग्रो हो सकते हैं. कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जो डेजर्ट में ग्रो हो सकते हैं और जहाँ पर पानी भी कम हो. ओके. तो हम फिर से डिस्कस करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया. कि हम अपने चारे बाजू बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट देखते हैं. तो जो भी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रीज. क्या कहेंगे उसको? ट्रीज. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. अब उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? बनियान, पीपल एंड कोकोनट, है ना. फिर जो बुशी और स्मॉल, जैसे कि जो प्लांट्स घने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? श्रब्स. क्या कहते हैं उसको हम? श्रब्स, है ना. उसके एग्जाम्पल्स रोज एंड कॉटन. फिर जो श्रब से भी छोटे हैं उसको हम क्या कहेंगे? हर्ब्स. क्या कहेंगे उसको? हर्ब्स. द प्लांट्स विच आर
smaller than shrubs, they are called herbs. उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? स्पिनच, राइस एक्सेट्रा. अब मैंने आपको बोला था कि हर एक प्लांट हर कोई जगह पर ग्रो नहीं हो सकता है, उसके लिए अलग अलग वेदर कंडीशंस होती है. तो कई ट्रीज ऐसे होते हैं जो वो हिली एरियाज, माउंटेन्स के ऊपर ग्रो होते हैं और जहाँ पर हर वक्त हमेशा ठंड ही रहती है. तो माउंटेन्स एंड कोल्ड वेदर में कौन से ट्रीज होते हैं? फर एंड पाइन ट्रीज, है ना. फिर कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे कि वाटर लिली, लोटस, दिस ऑल प्लांट्स ग्रो इन वाटर. फिर कोकोनट ट्री. तो आप देखना कभी भी अगर आप बीच पर जाओगे तो बीच साइड वाले जो एरिया होगा ना, वहाँ पर कोकोनट ट्री ज़्यादा होते हैं. तो कई ट्रीज ऐसे होते हैं कि जो कोस्टल एरियाज के नज़दीक ग्रो होते हैं और हॉट प्लेस होती है, वहाँ पर गर्मी बहुत होती है. फिर मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस. और कई प्लांट्स एंड ट्रीज ऐसे होते हैं कि जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं और जहाँ पर पानी भी बहुत कम होता है, जैसे कि कैक्टस. अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पर कैक्टस आपको ज़्यादा दिखाई देंगे क्योंकि उसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और वहाँ पर गर्मी भी इतनी होती है और ठंड भी इतनी होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, all of you understood what are trees, what are herbs, what are shrubs, where do different trees and plants grow, in which areas they grow. Okay, now let's start reading. Okay, are you all ready? Comprehension. Parts of a plant. We see many kinds of plants around us. Plants are of different shapes and size. Tall and strong plants are called trees. Example, banyan, peepal and coconut tree. Small bushy plants are called shrubs. Example, rose and cotton. Plants smaller than shrubs are called herbs. Example, spinach and rice. Plants grow in different places. Fir and pine trees grow on mountains where it is always cold. The water lily plant grows in water. The lotus plant also grows in water. The coconut tree grows in hot place near the sea. Mango and neem tree grow in warm places. The plant grows in hot deserts where water is very little. Okay स्टूडेंट, आप सबको ये समझ में आ गया. अब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है, कि ऊपर एक पैसेज दिया होता है, फिर उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स, नेम द फॉलोइंग. तो वो पैसेज हमें ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है और याद भी रखना है. और फिर नीचे जो भी एक्सरसाइजेज दी है हमें उसके आंसर्स उसी में से ही फाइंड करने हैं. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन इधर क्या दिया है हमें, व्हाट आर ट्रीज, गिव एग्जाम्पल्स. तो स्टूडेंट्स हमने कहाँ पर रीड किया था ट्रीज के बारे में? यस, वेरी गुड. तो आपको यहाँ देख सकते हो, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज एंड इट्स एग्जाम्पल्स आर banyan, people and coconut tree. So students, this is your first answer. ये कौन सा आंसर है आपका? फर्स्ट आंसर. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. व्हाट आर श्रब्स, गिव एग्जाम्पल्स. तो स्टूडेंट्स हमने ये कहाँ पर रीड किया था श्रब्स के बारे में? यस, small bushy plants are called shrubs. Example, rose and cotton.
So students, this is your second answer. Okay. Now next question is, what are herbs? Give examples. Okay, herbs के बारे में कहाँ पर read किया था? Yes, very good. Plants smaller than shrubs are called herbs. Example, spinach and rice. This is your third answer. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कैसे करना है? तो ये आपका होमवर्क है और पेज नंबर 37 is also your homework. These 2 pages you have to complete it by your own. Okay? Understood all of you? Once again, page number 36, page number 37 is your homework. Okay? I hope all of you understood what is a tree, what is a shrub, what is a herb and their examples. Students, if you have any doubt, we will solve in our live session. We end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.